कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 7वां गोल्ड मेडल जीत लिया है, जहां जैस्मीन लवूरिया ने विमेंस बॉक्सिंग की 57 केजी कैटेगरी के फाइनल में नॉर्थर्न आयरलैंड की मिकाइला बॉल्स को हराकर गोल्ड जीता है। इससे पहले विमेंस बॉक्सिंग के वहां पर कनाडा की सवाना डोलमागो को हराकर गोल्ड अपने नाम किया था। पीएम मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती में कहा, देश में पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है। उन्होंने कहा, हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा है। पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम से रखा गया। इस एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लारी सीताराम राजू के नाम पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को पुणे में कहा, युवाओं को यह समझना होगा कि आजादी का मतलब केवल अपनी मर्जी से कुछ भी करने की मनमानी नहीं है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, युवा आजादी को केवल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता समझ सकते हैं, लेकिन आजादी का वास्तविक अर्थ यह नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20 के बीच चुनने का विकल्प दिया जाए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो 4 अगस्त को पीएम आवास तक मार्च निकाला जाएगा। यह बात केजरीवाल ने E20 फ्यूल के मुद्दे पर बुलाई नेशनल टाउन हॉल में बात कही है। उन्होंने बताया, 3 अगस्त की दोपहर तक यह चुका है। और दक्षिण कश्मीर के कुलग्राम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे पहलगाम जैसा हमला हुआ। आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछ करके गोली मार दी। पुलिस को यह जानकारी मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने दी। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। गुजरात में हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सूरत में सबसे ज्यादा 24 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने शनिवार को गुजरात और केरल राज्य के कई जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया। केरल में भी लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने। स्कूली छात्र पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई गई, जहां उरई के शांतिनगर निवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। स्कूल से लौट रहे बेटे पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमले का आरोप लगा है। साथ ही सिर, हाथ और पीठ में गंभीर चोट के निशान का दावा भी किया गया। जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज। गोंडा के करनेलगंज तहसील क्षेत्र के भभुआ पावर हाउस अंतर्गत फतेहपुर दुसवा गांव में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। पिछले 4 दिनों से गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों पहले सौभाग्य योजना के तहत उनके घरों में बिजली कनेक्शन तो दे दिए थे। बुलंदशहर नगर के भूतेश्वर मंदिर के निकट स्थित शमशान घाट पर नम आंखों से मृतक छात्रा चारू कश्यप का परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि चारू कश्यप 28 जुलाई को दोपहर स्कूल से लौटते समय एक नाले में गिर गई थी। उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह लगभग 9:30 बजे चारू का शव मिला। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जहां दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने संसद भवन के बाहर कांग्रेस सांसद पप्पू यादव द्वारा किए गए प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सतीश महाना ने कहा कि भारतीय संस्कृति संतों के त्याग, तपस्या, आशीर्वाद और मार्गदर्शन पर आधारित है। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन पर बोले सांसद साक्षी महाराज, जहां साधु संतों के वेश का राजनीतिक इस्तेमाल कर सनातन परंपरा, संत समाज की भावनाओं को आहत किया गया। साक्षी महाराज ये कृत्य विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जहां पर साक्षी महाराज ने कानून व्यवस्था पर उन्नाव में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की पुनर्स्थापना को लेकर अब जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए संकल्प सभा आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्षों के संघर्ष की अधूरी कहानी हम सब मिलकर बनाएंगे नई निशानी के संदेश के साथ। और पीलीभीत में बंद मिला जनसेवा अस्पताल, जहां जांच के बाद सील करने के आदेश दिए गए। अस्पताल पर कार्रवाई की गई। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने से पहले अस्पताल बंद मिला। कार्रवाई से पहले कर्मचारी भागे। टीम की भनक लगते ही अस्पताल संचालक व स्टाफ मौके पर जहां फरार हो गया। सीएमओ पीलीभीत का कड़ा रुख यहां देखने को मिला। मुख्य चिकित्सालय अधिकारी
और बीती रात को हुई तेज बारिश के बाद प्रशासन जागा, जो अंडरपास, ओवरब्रिज और नालों का जायजा लिया। पानी की निकासी के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधायक और कलेक्टर शहर के दौरे पर निकले। ओवरब्रिज अंडरपास में पानी भर जाने के कारण लोगों में नाराजगी देखने को मिली, जहां प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर और विधायक ने निरीक्षण किया। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के नौतनवा सोनोली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अमरवाड़ा विधानसभा हर्रई विकास खंड के ग्राम छाता कला में शनिवार सुबह एक स्कूल वैन चालक की कथित लापरवाही के चलते वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वैन में सवार कई स्कूली बच्चों को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम एवं थाना प्रभारी हर्रई पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। सभी घायल बच्चों को एम्बुलेंस की सहायता से जयपुर के कानूता थाने में मोटर वाहन निरीक्षक के साथ हुई कथित अभद्रता और मारपीट के विरोध में परिवहन विभाग के कर्मचारियों और निरीक्षकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, जहां कार्य बहिष्कार के 10वें दिन भी जिले भर में परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। इंस्पेक्टर के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण डीडवाना कुचामन जिले में चारों प्रमुख मुरादाबाद के जजलेट थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र का शव आम के बाग के फंदे से लटका मिला, जहां पर छात्र घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था। कुछ देर बाद उसने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी। जब दोस्त मौके पर पहुंचे तो छात्र मृत मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। सुसाइड नोट नहीं मिला है। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कैर गांव में शादी के महज 5 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान मील एरिया थाना क्षेत्र के संदी नागिन गांव निवासी कोमल पत्नी अनिल गुप्ता के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि घर में काम करने के दौरान अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद परिजन उसे सीएचसी महाराजगंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। सिकंदराबाद खाकी को शर्मनाक करने वाला एक गंभीर मामला बुलंदशहर जनपद से सामने आया, जहां झूठे इनकाउंटर की धमकी देकर 6 लाख की रंगदारी वसूलने के आरोप में सिकंदराबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक और साथ ही दरोगा अरुण कुमार समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों पर हुई इस गाज से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जहां रुपईडीहा से रेल सेवा शुरू करने की मांग को लेकर तहसील दिवस में जहां ज्ञापन सौंपा गया। बता दें आपको कि पूर्व चेयरमैन नसीबुन निशा ने जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को मांग पत्र भेजा। ट्रायल होने के बावजूद ट्रेन सेवा शुरू नहीं की गई। इससे जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग बेहाल हैं। और जहां डीडवाना उपखंड क्षेत्र की समीपवर्ती गांव ब्याप में एक देर रात दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर खेत में बने पानी के टांके में गिरने से जहां 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जहां बता दें आपको कि संत रामाराम पुत्र कौशाम्बी जनपद में थाना क्षेत्र धाम क्षेत्र में जहां रघुनाथपुर में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जहां सूचना पर पहुंची कड़ा धाम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बक्सर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भैंस खरीदने आए एक व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट की घटना बीती 14 जुलाई को हुई थी। पीड़ित द्वारा बक्सर पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की गई तो मामले में मास्टरमाइंड महिला निकली, जिसे पुलिस ने पकड़ते ही जेल भेज दिया। मेरठ में मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। प्रेमी ने 6 महीने के मासूम को जिंदा नाले में फेंक दिया और नाले में डूबने से उसकी मौत हो गई। जहां पर 12 जुलाई को नाले में बच्चे की लाश का वीडियो वायरल हुआ था। हापुड़ पुलिस ने आरोपी प्रेमी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर की शबाना का हापुड़ की विशाल से इंस्टाग्राम पर अफेयर था, जहां मेरठ के सोहराब के हरदोई के संडीला दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। हत्या में तमंचा और बांस के डंडों को इस्तेमाल किया गया था। 30 जुलाई को अतरौली मार्ग पर मिले 2 युवकों के शव, जहां पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 3 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा के लिए भेजे गए। प्रेम प्रसंग और बातचीत को लेकर के दोहरे हत्याकांड की साजिश बताई जा रही है, जहां कोल्ड ड्रिंक पार्टी के बहाने
चौथा पंचवर्षीय भी गुजरने को है, लेकिन गांव की सड़क अब भी बदहाल है। सिंगरौली के दौनी विधानसभा क्षेत्र में सामने आई एक तस्वीर ने विकास के दावों की सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 वर्षीय किशोर की मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए घाट पर ले जाना पड़ा, क्योंकि बारिश से जर्जर और कीचड़ भरे रास्ते के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। जहां लखनऊ में संसद में कथित रूप से हिंदू धर्म और प्रभु श्रीराम के चित्र के अपमान को लेकर शनिवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सूरजपुर में एक 7 वर्षीय मासूम के इलाज में कथित गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जिसने सूरजपुर जिला अस्पताल और अंबिकापुर के महावीर हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का आरोप है कि सूरजपुर जिला अस्पताल ने 45 वर्षीय व्यक्ति की जांच रिपोर्ट गलती से 7 वर्षीय बच्चे के नाम से जारी कर दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर बच्चे को अंबिकापुर स्थित महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कर आईसीयू उपचार के लिए भेज दिया गया है। मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे, जहां पर सभी राज्यों के सीएम और राज्यपाल भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। वाराणसी में असम के राज्यपाल डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य वर्चुअली जुड़ेंगे। देश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चर्चा को लेकर के भाजपा नेता 2027 पर कहा कि विपक्ष को कुछ मिलता नहीं, विपक्ष अनाप शनाप बातें करने में व्यस्त रहती है, विपक्ष को कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगी आदित्यनाथ और हम सभी कार्यकर्ता भगवान शिव की आराधना का पवित्र आज जहां श्रावण मास की शुरुआत हो गई है और प्रयागराज में मंदिरों शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रयागराज में रूट डायवर्जन लागू हो गया है। पहले सोमवार से पहले शनिवार रात से ही प्रयागराज से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। और अब उसके बाद लखनऊ में आज थाना आशियाना पुलिस ने मकानों में चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण और विद्युत तार बरामद किए। 13 जुलाई 2026 को एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान से विद्युत तार चोरी हुए थे। इसके बाद 17 जुलाई को रश्मि खंड इलाके में एक नए मकान का ताला तोड़कर सहारनपुर में श्रावण माह के दौरान हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह कांवड़ सेवा लगाए गए हैं, जहां पर शनिवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया। शिव भक्तों की सेवा कर प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को मजबूत करने के संदेश दिए। इस अवसर पर सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर की पहचान और संसद परिसर में बाहर सांसद पप्पू यादव द्वारा साधु की वेशभूषा में किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार में संत समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और साथ ही कई संतों ने इसे साधु संतों की गरिमा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया। संतों का कहना है किसी एक कथित प्रकरण के आधार पर पूरे संत समाज को हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में नहर में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 नाबालिग कांवड़िया की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाकर 4 शवों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि सभी कांवड़िए चंडीगढ़ से गंगा जल लेने हरिद्वार आए हुए थे। वहीं एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी किए जा रहे नोटिसों को कथित विसंगतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की। जयपुरा भिटोनी स्थित स्टेट हाईवे 26 के टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों के टोल टैक्स वसूले जाने के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पहुंचकर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए टोल वसूली का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा आसपास के गांवों के निजी वाहनों के टोल वसूली के कारण किसानों, व्यापारियों और रोजाना आवागमन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन ढीका ने अपने 2 दिवसीय राजगढ़ प्रवास के पहले दिन जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में उन्होंने जल संरक्षण, पौधारोपण, जैविक खेती, स्वच्छता आयोग, टीबी उन्मूलन, आजीविका और सड़क सुरक्षा समेत कई विषयों पर अधिकारियों को जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ताप्ती नदी समेत क्षेत्र की पहाड़ी नदियां और नाली उफान पर आ गए हैं, जहां बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया है। ताप्ती नदी के प्रमुख घाटों पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है तथा लोगों से नदी उफनते नालों और पुल पुलिया से दूर रहने की अपील की गई।
बड़वानी में सीवरेज परियोजना की प्रगति को लेकर नगरपालिका सभागार में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक में प्रतिनिधियों ने जहां कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। बैठक में वार्डवार प्रगति और गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई और परिजनों जहां परियोजना की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी के कथित एआई मॉफ्ड वीडियो मामले में जांच तेज हो गई है, जहां हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो से जुड़ा है, जहां पुलिस एआई मॉफ्ड वीडियो बनाने, अपलोड करने और वायरल करने वालों की जांच कर रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी कंटेंट रोकने के लिए सैमसंग, ओप्पो और रियलमी, शाओमी साथ ही रेडमी के कई स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं, जहां रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह से 1000 से लेकर 3000 तक कीमत बढ़ने की संभावना है। रैम और एनएनडी मेमोरी चिप की बढ़ती लागत को बताया जा रहा है वो मुख्य कारण, जहां एआई डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग में मेमोरी कंपोनेंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और OnePlus ने भारत में अपना सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन N6X लॉन्च किया है, जहां स्मार्टफोन ने 7000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ ही 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया है, जहां फोन को मिलिट्री गेट ड्यूरेबिलिटी के साथ बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए पेश किया गया। और जहां जुलाई के बाद अगस्त 2026 में भी नई कारों की लॉन्चिंग कर सिलसिला जारी हो चुका है और इसी के चलते बात की जाए तो नथिंग फोन 4A भी महंगा हो सकता है। इसी को लेकर के कई ऐसे बड़े मामले जो देखने को मिल रहे हैं। स्मार्टफोन क्लाइवकॉम स्नैपड्रैगन जुलाई के बाद अगस्त 2026 में भी कई कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला जारी रहेगा। मारुति, टोयोटा, होंडा समेत कई कंपनियां नए मॉडल पेश करने की तैयारी में हैं और इसके साथ ही पिछले महीने भी ब्रेजा, फेसलिफ्ट, टोयोटा हाइलिक्स, निशान, टेक्टन और होंडा ZR-V लॉन्च हुई थी। अगस्त में SUV, MPV, इलेक्ट्रिक सेगमेंट। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर संजय दत्त के साथ खास तस्वीरें साझा की। दोनों तस्वीरों में सलमान और संजय दत्त गले मिलते नजर आए, जहां सलमान ने संजय दत्त को अपना बड़ा भाई बताते हुए भावुक संदेश लिखा। पोस्ट में उन्होंने अल्लाह, भगवान और जीसस से संजय की खुशहाली की दुआ मांगी। सलमान ने लिखा कि संजू बाबा हम सभी के बाबा हैं। और अब डांस और रिएक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रश्मिका मंदाना घायल हो गई, जहां रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हिप से जुड़ा एक टेंडन पूरी तरह से अलग हो गया है। चोट के बाद रश्मिका की आगामी फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने 6 सप्ताह तक पूर्ण आराम की सलाह दी। आराम के बाद ही रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू होगा। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का एक वीडियो मीडिया पर चर्चा में बन गया है, जहां पर वीडियो में वह किडनी और लिवर की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर चिंतित नजर आए। डॉक्टर की सलाह का इंतजार करने के बजाय जहां उन्होंने इंटरनेट और एलेक्सा पर मेडिकल टर्म्स सर्च किए। ओवर थिंकिंग के चलते पवन सिंह रिपोर्ट देखकर परेशान दिखाई दिए। वीडियो में उन्हें मेडिकल रिपोर्ट। सावन की शुरुआत पर भूमि पेडनेकर शिव मंदिर में पूजन अर्चन करने पहुंची, जहां अभिनेत्री ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की तस्वीरें और वायरल की, जहां सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पूजा के दौरान काला चश्मा पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। कई यूजर्स ने मंदिर में सनग्लासेस पहनने पर आपत्ति जताई है। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके नीतीश भारद्वाज ने रामायण के ट्रेलर की सराहना की। उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की जमकर तारीफ की, जहां नीतीश ने रणवीर कपूर को सलाह देते हुए लिखा है कि कृपया अपनी वाणी को अब और प्रदूषित न करें, जहां उन्होंने निर्देशक नीतीश तिवारी की तुलना भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकारों से की है।